अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौधरी मुआज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आज कोरोना वायरस के हवाले से हम बहुत अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। कोरोना वायरस से आज सारी दुनिया परेशान है कि इसका हल क्या है, अब तक किसी को ये पता नहीं चला। लोग परेशान हैं कि इससे बचा कैसे जाए। कई लोग समझ रहे हैं कि हम जो है वो फ़लाँ चीज़ खाने से बच जाएंगे या फ़लाँ एहतियाती तदाबीर से बच जाएंगे। तो हमें देखना चाहिए कि अब तक कोरोना वायरस के हवाले से क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ नहीं हो चुका। इसकी वैक्सीनेशन अभी तक तैयार नहीं हुई और इसकी कोई मुस्तकिल दवाई अभी तक तैयार नहीं हुई, और इसके बाद लोगों के अंदर इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत अभी तक कितनी पैदा हो चुकी है, हम इससे बेखबर हैं अभी तक। अब आखिर बात ये रह जाती है कि हम इससे ख़ुद कितना बच सकते हैं। वो हम बच लें तो हम जो है वो इससे दूर रह सकते हैं। कई लोगों ने अमीर लोगों के बारे में हमने सुना भी होगा कि कई लोग अपने प्राइवेट जहाज़ों के ज़रिए मुख्तलिफ़ जज़ीरों पर चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपने आप को जो है वो कैद कर लिया, उसके अंदर ही रह रहे हैं, वो किसी के साथ नहीं मिल रहे। तो अगर जो है वो सामान जो साथ लेकर गए हैं, अगर उसमें वायरस कोरोना निकल आए तो फिर वो क्या करेंगे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है या वो जाने। बहरहाल जो हम आजकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह हम अपने घरों में रहते हैं और थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ लेने के लिए हम बाहर जाते हैं, फिर वहाँ पर भी हम किसी स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ से शॉपर के ज़रिए जो है या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वहाँ पर पड़ी हुई हैं उनको किसने जो हाथ लगाया है नहीं लगाया। पाकिस्तान में तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो सफाई का ख्याल नहीं है और स्प्रे वगैरह नहीं हो रहे। तो हम कोरोना वायरस का इजी टारगेट हैं। हम सब्ज़ी फ़रोश से भी कोरोना वायरस ला सकते हैं। हम जो है जनरल स्टोर वाले से भी कोरोना वायरस घर ला सकते हैं। और आम ज़रूरत की अशिया जो हम लेने जाते हैं, फ्रूट जो है मिल रहा है, हम बाहर जाते हैं, सब्ज़ी मंडियों में लोग सुबह काफ़ी इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ से सब्ज़ी आती है। सब्ज़ी वाले के हाथ में अगर कोरोना वायरस जो है तो आप तक ईजी अप्रोच है कि वो आप घर ला सकते हैं। फिर हम किसी जगह पर जाके खड़े होते हैं, हमने बाहर बाइक खड़ी की है, हमने बाहर साइकिल खड़ी की है, मोटरसाइकिल खड़ा किया है, गाड़ी खड़ी की है, उसको कोई शख्स हाथ लगाता है, हम जो उसके साथ टच होते हैं, वापस हम घर आते हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो है हम आके कपड़े नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि मुस्तकिल जो कोरोना वायरस के हवाले से लोगों ने कपड़ों को इस्तेमाल किया है। जो सफ़ेद कपड़ों का पूरा लिबास है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमारे डॉक्टर्स के पास N95 मास्क तक अवेलेबल नहीं है और डॉक्टर के पास जो है वो पूरे कपड़े जो कोरोना वायरस के हवाले से वो मौजूद नहीं हैं। तो हम कोरोना वायरस का इजी टारगेट हैं। हम किसी तरह भी 100% जो है वो कोरोना वायरस से नहीं बच सकते। तो हम ये तो गलत फहमी दूर कर लें कि हम कोरोना वायरस से बिल्कुल बच सकते हैं और हम बच गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने भी बहुत मुश्किल लम्हों से गुजर कर यही फ़ैसला किया है कि अल्लाह की तरफ से ही कोई आसानी वाला मामला पेश आ जाए। अल्लाह ताला कोई ऐसे हवा चला दें जिसके ज़रिए से कोरोना वायरस मर जाए, अल्लाह ताला ये अपने हुक्म को चेंज कर दें, तो फिर ही है कि हम इससे बच सकें, वरना हम इससे नहीं बच सकते। दूसरी बात, हमने इस दौरान अब जब हम फ़ारिग हैं तो हमने क्या करना है, हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, हम नमाज़ पढ़ें, हम जो है वो ज़िक्र व तिलावत में अपने आप को मशगूल रखें। तो पहली कौमों पर जब अज़ाब आते थे तो वो सब इकट्ठे मिलकर किसी बड़ी जगह पर इकट्ठे होते और अल्लाह ताला से रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते कि या अल्लाह हमें इस अज़ाब से निजात दे। और आज हम भी कोरोना के हवाले से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। जब सुपर पावरों ने अपने घुटने टेक दिए हैं, चाइना, अमेरिका, ये वो सब जो हैं वो इसके सामने बेबस नज़र आ रहे हैं, तो हम किस बात की मूली हैं हम। लेकिन अल्लाह ताला को मानते हैं, हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो हमें इससे निकाल सकते हैं। हमसे बहुत गुनाह हुए जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस अज़ाब में हम मुब्तला किया, तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें कि या अल्लाह हमें इससे निजात अता फरमा, तू ही बेशक निजात देने वाला है। आज की वीडियो का इन्हीं बातों पर इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।